सर अलीमा खान साहबा को जो अंडा लगा था उनकी चादर के ऊपर जो है वो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बल्कि वीडियोस आ रही हैं, ये चादर जो है हमें दी जाए, हम इसको इतने में लेना चाहते हैं, उसकी तो बड़ी वैल्यू बन गई है। आप कोई कमेंट करेंगे इसके ऊपर? मैं क्या कमेंट करूँगा, मतलब ये कि अंडा किसी पर भी फेंके, फिर खातून पे फेंकना, खान की बहन पे फेंकना और इंतहाई काबिल मजम्मत है, और बाकी ऐसी चादरें बेची नहीं जाती। सर लास्ट बताइएगा कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और 5 जजेस वहाँ पे गुजर रहे थे जो खुद आप इंसाफ लेने गए हुए सुप्रीम कोर्ट में, तो जजेस साहब से क्या आपकी गुफ्तगू हुई और उसके बाद आपने कहा कि मेरे आने से आपको कोई दूसरा नज़रिया ना उठा ले इस तरह, तो वो ज़रा कमेंट्स थे? जितने भी जज साहिबान थे ये हमारे साथ वकील रहे, हम बहुत सारे जो हैं हम एक ही बार से हैं, पहले हमारे दोस्त थे, बाद में जब हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं तो दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती है। तो मैं इनके सामने सालों पेश होता आया हूँ, इनकी इंटीग्रिटी का गवाह हूँ, इनकी शराफत का, इनकी अदालती आज़ादी का, इनके जुडिशल कॉन्शियस का, और ये भुगत रहे हैं। मैंने तो सिर्फ यही बात आज भी कही कि अगर पाकिस्तानी ये देखेंगे अदालत में लोग इसलिए जाते हैं कि जालिम जाबिर ताकतवर के ख़िलाफ़ अपनी इजादरसी हासिल कर सकें, जब वो ये देखेंगे कि जज साहिबान खुद अपने लिए इंसाफ नहीं ढूंढ सकते हैं या पा सकते हैं, तो ये पूरी अदालती निज़ाम पे इस वक्त हम मौजूद हैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद में। शेर अफजल बरवत साहब यहाँ पे पहुँचे हैं। शेर अफजल बरवत के ऊपर भी अहम तरीन मुकदमे की इस वक्त समाअत मुकम्मल है। पहले तो सर मुकदमे के बारे में बताइएगा, आज क्या प्रोसीडिंग हुई है, अहम तरीन क्या इस केस की आगे लीगल प्रोसीडिंग कहाँ तक जारी है? और जनाब साइफर और पतोशा खाना 1 और 2, ये बेसिकली फौजदारी कानून और निज़ाम इंसाफ का मजाक बन गया है, और इस केस में मेरा ख्याल है बहुत सारे सहाफ़ी भी मुलजिम थे, जिसमें आप भी शामिल हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि आज तोशा खाना 2 केस की समाअत हो रही है, इस वक्त अडियाला जेल में एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि खान साहब को सज़ा सुनाई जा रही है, तो खान साहब के लिए अलीमा खान साहबा ने भी कहा है कि अगर सज़ा सुनाई गई तो 1 साल मज़ीद खान साहब अंदर चले जाएंगे, तो क्या यही तरीक़ाकार आगे चलेगा? खान साहब के तो 300 केस हैं, सारों में इसी तरीके से चलेगा, एक सेल? यही तरीक़ाकार चलेगा, और ये खान के वकला की नाकामी है। ये मैं 1 साल पहले कह चुका हूँ कि ये बाल उठाते हैं उस वक़्त जब एक केस स्ट्राइक होने को होता है, दूसरी बेल जो है वो तवालत का शिकार हो जाती है। इसकी रोकथाम और इसके कानूनी प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। मुझे बहुत ही मायूसी हो रही है कि खान के वकला जो है इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, क्यों रेमेडीज अवेल नहीं करते हैं। ये तोशा खाना 2 केस कब से चल रहा है, और जो हाई कोर्ट में बेल हैं 426 के तहत जो यूनिवर्सिटी का केस है, उसमें अगर तारीख नहीं लग रही थी तो ये बुनियादी हक है पाकिस्तान के हर एक सिटीज़न का कि वो एक्सपीडिशियस ट्रायल हो उसके। तो ये मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते फौजदारी साइड पे, वहाँ तो इंसाफ मिलता है। अच्छा सर, आप जब तक इमरान खान साहब के केसेस सुन रहे थे रिलीफ भी मिलता था, वर्कर आज़ाद हो रहे थे, और इमरान खान को भी अहम तरीन मुकदमात में आपने रिलीफ दिया, मुलाकातों के लिए दरवाजे खोले, सारी ये सूरत हाल है, तो ये बड़े बड़े भारी भरकम करोड़ों की फीसेस लेने वाले, बल्कि अब अरबों के नाम लिए जा रहे हैं, वो वकील जो हैं ये सारा काम क्यों नहीं कर पा रहे? ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल होगा, वक्त साबित करेगा कि खान के साथ खान के लीगल बैटल में भी हाथ हुए हैं, और ये ज़्यादतियाँ हो रही है पे दर पे। हमारी ज़रूरत नहीं होगी तो इन्होंने अलहदा किया, वरना खान के लिए और PTI के वर्कर के लिए तो हमेशा हमने फ्री खिदमत दी है, और पूरे मतलब है कि इंतहाई जानफिशानी से काम किया। सर अलीमा खान साहबा को जो अंडा लगा था उनकी चादर के ऊपर जो है वो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बल्कि वीडियोस आ रही हैं, ये चादर जो है हमें दी जाए, हम इसको इतने में लेना चाहते हैं, उसकी तो बड़ी वैल्यू बन गई है। आप कोई कमेंट करेंगे इसके ऊपर? मैं क्या कमेंट करूँगा, मतलब ये कि अंडा किसी पर भी फेंके, फिर खातून पे फेंकना, खान की बहन पे फेंकना, और इंतहाई काबिल मजम्मत है, और बाकी ऐसी चादरें बेची नहीं जाती। सर लास्ट बताइएगा कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और 5 जजेस वहाँ पे गुजर रहे थे जो खुद आप इंसाफ लेने गए हुए सुप्रीम कोर्ट में,
تو ججز صاحب سے کیا آپ کی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے آنے سے آپ کو کوئی دوسرا نظریہ نہ اٹھا لے اس طرح، تو وہ ذرا کمنٹس دیں. یہ جتنے بھی جج صاحبان تھے یہ ہمارے ساتھ وکیل رہے ہیں. ہم بہت سارے جو ہیں ہم ایک ہی بار سے ہیں. پہلے ہمارے دوست تھے، بعد میں جب ہائی کورٹ کے جج بن جاتے ہیں تو دوستیاں ختم ہو جاتی ہے. تو میں ان کے سامنے سالوں پیش ہوتا آیا ہوں، ان کی انٹیگریٹی کا گواہ ہوں، ان کی شرافت کا، ان کی عدالتی آزادی کا، ان کی جوڈیشل کانشیس کا، اور یہ بھگت رہے ہیں. میں نے تو صرف یہی بات آج بھی کہی کہ اگر پاکستانی یہ دیکھیں گے عدالتوں میں لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ظالم جابر طاقتور کے خلاف اپنی دادرسی حاصل کر سکیں. جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جج صاحبان خود اپنے لیے انصاف نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں یا پا سکتے ہیں، تو یہ پوری عدالتی نظام پہ سوالیہ نشان ہے، پورے نظام انصاف پہ ہے کہ آپ کے جج پھر رہے ہیں، رول رہے ہیں. ہائی کورٹ کے جج کو کام سے روکنا، اور وہ بھی جہانگیری صاحب کو ایک انتہائی تضحیک کا میز مقدمے میں، اور پھر اپنی ہی ہائی کورٹ سے یہ حکم کروانا، اس کی عدالتی نظیر نہیں ملتی ہے. انتہائی افسوس کا عالم ہے. سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے کہ بات اب ہائی کورٹ سے جا کے کسی وقت سپریم کورٹ کے جج صاحبان پہ بھی آئی. اگر سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہوتا ہے وہ کہاں پہ انصاف لینے جائیں گے؟ میرا خیال ہے ان کے ساتھ بھی کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی کوئی آزاد نہیں بیٹھے ہیں. سپریم کورٹ کو خود سوچنا چاہیے. تھینک یو.